छह गेंदों में 6 विकेट्स लेकर जसप्रीत बुमराह ने रच दिया है इतिहास। बता दूं आपको, दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पर भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही शानदार तरीके से 6 विकेट लिए हैं और सबसे पहले यहां पर शुरुआत में भारत ने जो है अपनी पारी के अंदर 396 रनों की यहां पर ताबड़तोड़ पारी खेली और इसी के बाद में इंग्लैंड की बारी आई जहां पर उन्होंने सिर्फ 253 रन बनाए। लेकिन यहां पर जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिए उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सबसे पहले आपको बता दूं, इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करते हुए दोनों ओपनिंग जोड़ी उतरती है और कुछ देर तक तो काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से बैटिंग करने के बाद में यहां पर विकेट्स की झड़ी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि 10वें ओवर के अंदर ही कुलदीप यादव ने सबसे पहला विकेट भारत के लिए लिया, जहां पर रजत पाटीदार ने काफी शानदार तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से बेन डकेट की बॉल को कैच कर लिया और बेन डकेट सिर्फ 21 रन बनाकर पवेलियन को लौटने पर मजबूर हो गए। इसी के बाद में 22वें ओवर में जैसे ही यहां पर अक्षर पटेल ने एक गेंद डाली, क्रॉली ने एक लंबा छक्का लगाने के चक्कर में बैट घुमा दिया, लेकिन गेंद सीधा हवा में पहुंच गई और यहां पर नीचे खड़े थे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने की लंबी डाइव लगाकर बॉल को काफी आसानी से पकड़ लिया और जैक क्रॉली सिर्फ 76 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं निराशा के साथ में। और इसके बाद तो दोस्तों क्या था, इंग्लैंड की जो विकेट्स थी वो बिल्कुल पानी की तरह गिरना शुरू हो जाती है। जसप्रीत बुमराह ने अपना पहला विकेट 25वें ओवर में लेना शुरू कर दिया, जहां पर जो रूट ने एक गलती कर दी और इसी चक्कर में पीछे खड़े शुभमन गिल ने बहुत ही आसानी से उनकी बॉल को कैच कर लिया और यहां पर बहुत ही सिंपल विकेट हमें देखने को मिला जो रूट का, जो कि सिर्फ 5 रन बना पाए थे और वो आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। जसप्रीत बुमराह तो यॉर्कर के किंग कहे जाते हैं, इसी वजह से 27वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही ओली पॉप को एक शानदार यॉर्कर डाली, ओली पॉप समझ नहीं पाए और यहां पर उनकी तीनों गिल्लियां उड़ गई और इसी के साथ में सिर्फ 23 रन बनाकर वो बहुत ही शर्मनाक तरीके से आउट हो गए। यहां पर दूसरे सेशन के अंत तक जो है 27 ओवर डल चुके थे और सिर्फ 123 रन इंग्लैंड की तरफ से बन पाए थे, लेकिन इसी के बाद में अब यहां पर असल विकेट्स गिरनी शुरू हो गई थी। बुमराह ने 35वें ओवर में फिर से अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया और इस बार उनका शिकार बने जॉनी बेस्टो, जिन्होंने कि 25 रन बनाए थे, लेकिन वो यहां पर पीछे खड़े शुभमन गिल के हाथों में अपना कैच थमा बैठे और एक सिंपल शॉट लगाने के चक्कर में वो भी यहां पर आउट हो गए। 39 गेंदों के अंदर उन्होंने 25 रन बना दिए थे और इसी के बाद उन्हें भी पवेलियन की तरफ लौटना पड़ा। के साथ ही कुलदीप यादव भी पीछे नहीं रहने वाले थे, इसीलिए उन्होंने भी 38वें ओवर के अंदर यहां पे बेन फोक्स को अपनी गुगली में फंसाते हुए डायरेक्ट उन्हें बोल्ड कर दिया, जहां पर बेन फोक्स ने सिर्फ 6 रन बनाए थे और वो भी बहुत ही गंदे तरीके से यहां पर आउट हो गए। और इसके बाद में दोस्तों जसप्रीत बुमराह की लगातार विकेट्स देखने को मिली, यहां पर रुकने वाले नहीं थे, इसी वजह से 42वें ओवर के अंदर उन्होंने रेहान अहमद को भी यहां पर आउट करवा दिया, जिन्होंने कि सिर्फ 6 रन बनाए थे, लेकिन बाउंड्री के पार एक शॉट लगाने के चक्कर में वो भी शुभमन गिल के हाथों अपना कैच थमा बैठे। बता दूं, शुभमन गिल ने एक लंबी छलांग लगाकर बहुत ही आसानी से इस गेंद को कैच कर लिया और रेहान अहमद को सिर्फ 6 रन बनाकर आउट करवा दिया। और यहां पर अब बारी थी जसप्रीत बुमराह की ऑल आउट करवाने की, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने इसके बाद में लगातार हर गेंद पर एक ऐसी यॉर्कर डाली जिसे देखकर इंग्लैंड के कप्तान भी हैरान रह गए, क्योंकि बेन स्टोक्स को उन्होंने एक ऐसी यॉर्कर डाली जिसे कि यॉर्कर ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है, जिसे देखकर इंग्लैंड के कप्तान खुद यहां पर हैरान रह गए कि यार ये कैसी गेंद डाल दी जिसे मैं भी समझ नहीं पाया। लेकिन अफसोस यहां पर बेन स्टोक अपनी हाफ सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए और 47 रन बनाकर वो पवेलियन की तरफ लौट गए। बुमराह ने अपना 5वां विकेट 51वें ओवर के अंदर लिया, जहां पर हार्टली एक लंबा छक्का लगाने के चक्कर में यहां पर गलती से अपना कैच फिर से शुभमन गिल के हाथों में थमा देते हैं और वो भी सिर्फ 21 रन बनाने के बाद में पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। और आखिर में जसप्रीत बुमराह ने अपना 6वां विकेट लिया जेम्स एंडरसन के तौर पर, जहां पर उन्होंने एक डायरेक्ट लेंथ वाली बॉल डाली जो कि सीधा जेम्स एंडरसन की पैड पर जाकर लगती है और एम्पायर यहां पर तुरंत ही आउट का इशारा देते हैं और एलबीडब्ल्यू के चक्कर में इंग्लैंड की पूरी टीम यहां पर धराशायी हो जाती है। इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 253 रनों पर ढेर हो जाती है और इसी के बाद में भारत की बारी आती है बैटिंग करने की, जहां पर भारत के शानदार बैट्समैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी उतरती है। दोनों ही मिलकर 15 और 13 रन बना देते हैं, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह थी कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, और आखिर में भारत का स्कोर यहां पर 28 रनों तक पहुंच जाता है और भारत अभी भी 171 रनों से काफी ज्यादा आगे चल रहा है। तो दोस्तों ये था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट का डे 2 का फुल मैच हाइलाइट्स। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।